हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। इसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर बाकी थे, तो उसको मैं व्हाट्सएप में सेंड कर दूंगी, आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। आज आगे देखते हैं चैप्टर 3 वायु, ठीक है। आज वायु क्या होता है वो पढ़ेंगे हम लोग। वायु हमारे चारों तरफ है, इसे हम देख तो नहीं सकते पर इसका अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। वायु क्या है, हमारे चारों ओर फैली हुई है, ठीक है। इसको हम लोग देख नहीं पाते हैं बट अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। महसूस कर सकते हैं इसको, ठीक है। यह सजीवों के लिए आवश्यक है क्योंकि सांस लिए बिना हम कुछ मिनट भी जीवित नहीं रह सकते, ठीक है। ये क्या है, सजीवों के लिए, जिसमें जीव होते हैं उनके लिए क्या है, बहुत आवश्यक है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सांस लिए बिना हम क्या है, कुछ मिनट भी जीवित नहीं रह सकते हैं, ठीक है। सांस लेंगे तभी तो हम जीवित रह पाएंगे, ठीक है। इसके लिए वायु का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा पृथ्वी के तापमान का नियंत्रण, वायु का होना, बीजों का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना आदि कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो वायु के बिना संभव नहीं है, ठीक है। सजीवों के लिए तो वायु जरूरी है ही। इसके अलावा क्या है कि पृथ्वी का तापमान का नियंत्रण वायु द्वारा होती है, ठीक है। वर्षा का होना ये भी होती है, बीजों का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना, ये सब क्रियाएं क्या है, वायु द्वारा होती है, ठीक है। आप भी ऐसी ही कुछ अन्य क्रियाओं की सूची आपकी अपनी कॉपी में बनाइए, ठीक है। आगे देखते हैं 3.1 वायुमंडल। देखते हैं कि वायुमंडल क्या है। हम पढ़ चुके हैं कि वायु मिश्रण है, ठीक है। वायु क्या है, मिश्रण है। इसमें बहुत से पदार्थ मिले रहते हैं, ठीक है। देखते हैं कौन कौन से गैस मिले रहते हैं इसमें। आइए देखें कि वायु के मुख्य अवयव कौन कौन से हैं। वायु में लगभग 78% नाइट्रोजन, ठीक है, N2, 21% ऑक्सीजन, O2, 0.9% आर्गन, AR, ठीक है, 0.04% जलवाष्प और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड तथा शेष सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य गैस तथा धूल के कण उपस्थित होते हैं, ठीक है। वायु में देखिए क्या क्या चीज़ मिला रहता है। नाइट्रोजन, ठीक है, कितना परसेंट, 78%, ठीक है। और ऑक्सीजन कितना रहता है, 21%, ठीक है। 0.9% आर्गन रहता है और 0.04% जलवाष्प रहता है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड से सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य गैस धूल के कण, ये सब मिले रहते हैं, ठीक है। सबसे अधिक मात्रा में क्या है, नाइट्रोजन 78% होता है, ठीक है। पृथ्वी की सतह से 16 से 23 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत पाई जाती है, ठीक है। पृथ्वी की जो सतह होती है उससे कितनी किलोमीटर, 16 से 23 किलोमीटर की ऊंचाई में क्या पाया जाता है, ओजोन परत पाया जाता है, ठीक है। ओजोन का एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनता है, ठीक है। ओजोन का एक अणु किससे बनता है, ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर ओजोन का एक अणु बनता है, ठीक है। यह परत हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, जिससे त्वचा के कैंसर से बचाव होता है, ठीक है। जो ओजोन परत होता है वो हानिकारक जो पराबैंगनी किरण होती है उसको क्या करती है, अवशोषित कर लेती है, ठीक है। जिससे क्या होती है, त्वचा के कैंसर से बचाव होता है, जिससे क्या होता है, उस हानिकारक किरणें से हमें बचाव होता है, ठीक है। ताकि त्वचा का कैंसर रोग हमें ना हो, ठीक है। आगे देखते हैं, इनके उत्तर दीजिए। वायु कौन कौन सी गैसों का मिश्रण है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। ओजोन परत क्या है, इसका महत्व लिखिए, ये भी। वायुमंडल में कौन सी गैसें बहुतायत में पाई जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं 0.3 ऑक्सीजन। अब देखते हैं कि ऑक्सीजन क्या होता है। हम सभी अपने दैनिक जीवन में ऑक्सीजन के महत्व से परिचित हैं। यह एक प्राणदायिनी गैस है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है, एक प्राणदायिनी गैस है, ठीक है। इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं, ठीक है। क्या है ये, प्राणदायिनी गैस है, ठीक है, क्या, ऑक्सीजन, ठीक। आइए इसे बनाने की विधि, गुण और उपयोग का अध्ययन करें। चलिए देखते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है, इसके उपयोग क्या है, ठीक है। 3.2.1 बनाने की विधि। क्रियाकलाप 1, ठीक है। आवश्यक सामग्री। देखते हैं कि क्या क्या चीज़ सामग्री इसमें आवश्यक होती है, ठीक है। स्टैंड, गर्म करने का साधन, मोटे कांच की परख नली, निकास नली, टब, पानी, 2 परख नलियाँ, कार्क, रुई और पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। देखते हैं क्या करते हैं, कैसे करते हैं। मोटे कांच की परखनली में 2 से 3 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट लीजिए, ठीक है। 2 से 3 ग्राम क्या लेते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, K2MnO4, ठीक है। चित्र 3.1 के अनुसार उपकरण जमाइए, ठीक है।
देखिए चित्र ग में यहाँ पे उपकरण कैसे जमाया हुआ है, ऐसे हम लोगों को सेट करना है। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, अब मोटे कांच की परख नली को गर्म कीजिए तथा निकलने वाली गैस को पानी से भरी उल्टी रखी परख नली में एकत्र कीजिए। इसके बाद क्या करते हैं कि सबसे पहले मोटे कांच की परख नली में 2 से 3 ग्राम क्या लेते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं कि मोटे कांच की परख नली को गर्म करते हैं। ठीक है, और निकलने वाली गैस को क्या करते हैं, पानी से भरी उल्टी परख नली में एकत्र करते हैं। ठीक है, इकट्ठा करते हैं। ठीक है, पानी से भरी परख नली को तैयार करने के लिए एक परख नली को पानी से पूरा भरिए। ठीक है, एक परख नली को क्या करते हैं, पानी से पूरा भर लेते हैं। अब उसके मुंह को अंगूठे से बंद करके चित्र 3.1 का परख नली को पानी से भरे टब में उल्टा खड़ा कर अपना अंगूठा हटा लीजिए। ठीक है, पानी से भरी परख नली में क्या करते हैं, अंगूठा रखते हैं, इसके बाद फिर उसको क्या करते हैं, टब में उल्टा करके खड़ा कर देते हैं और अंगूठा को हटा लेते हैं। ठीक है, चित्र 3.1 का अंगूठा हटाने पर परख नली का पानी गिरे नहीं, यह ध्यान रखें। ठीक है, जब अंगूठा हटाते हैं तो परख नली का पानी गिरना नहीं चाहिए। ठीक है, जब परख नली में गैस भर जाए तब उसे हटा लीजिए। इसके बाद क्या करते हैं, इसको पोटेशियम परमैंगनेट वाली जो परख नली रहती है उसको गर्म करते हैं तब, और जो परख नली टब में डाले रहते हैं उसको क्या करते हैं, जब उसमें गैस भर जाती है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, हटा लेते हैं। ठीक है, इस परख नली को ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, जो ये परख नली रहता है उसको फिर ऐसे छोड़ देते हैं, इससे हम कोई प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें गैस के अलावा थोड़ी बहुत हवा होगी। ठीक है, जो इकट्ठा हुए रहती है उसमें क्या है, गैस के अलावा थोड़ी बहुत हवा भी होती है। ठीक है, अब एक और परख नली में बनने वाली गैस को एकत्र कर कार्क लगा दीजिए। एकत्रित गैस ऑक्सीजन है। ठीक है, क्या करते हैं कि एक परख नली जो हटा लिए हैं, इसके बाद फिर दूसरा रखें, उसमें क्या है, ऑक्सीजन गैस बन जाता है। इसके बाद फिर उसमें क्या करते हैं, कार्क लगा देते हैं। ठीक है, जो एकत्रित गैस रहती है वो क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। ठीक है, देखिए रिएक्शन, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, 2KMnO4। ठीक है, ये क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट है। ठीक है, इसको हम लोग गर्म करते हैं तो पोटेशियम मैग्नेट, मैग्नीज डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है। ठीक है, तो लास्ट में क्या है, ऑक्सीजन हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसको गर्म करने पर, किसको, पोटेशियम परमैंगनेट को। ठीक है, तो कैसे करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं ऑक्सीजन, समझ में आ गया ना, कि पोटेशियम परमैंगनेट रहता है उसको गर्म करते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर क्या करते हैं, उसको दूसरी परख नली में उसको क्या करते हैं, एकत्रित कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे इसकी सावधानी, इसको करते टाइम क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए ये देखते हैं। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट से ऑक्सीजन बनाते समय मोटे कांच की परख नलियों को हिलाते रहना चाहिए, जिससे पोटेशियम परमैंगनेट उछलकर ऊपर न आ जाए। ठीक है, जब पोटेशियम परमैंगनेट को से ऑक्सीजन बनाते समय क्या करते हैं, मोटे कांच की, और हमेशा मोटे कांच की परख नली लेनी चाहिए। ठीक है, ताकि वो फूटे ना गर्म करने पर। ठीक है, उसको क्या करना चाहिए, हिलाते रहना चाहिए। ठीक है, ताकि पोटेशियम परमैंगनेट क्या है, बाहर ना आ जाए। ठीक है, आगे देखते हैं 3.2.2 ऑक्सीजन के भौतिक गुण। ठीक है, इसके हम भौतिक गुण देखते हैं क्या क्या होते हैं। सारणी 3.1 को कॉपी में बनाकर क्रियाकलाप 1 में एकत्रित की गई ऑक्सीजन गैस के निम्नलिखित गुणों के संबंध में निष्कर्ष कीजिए। ठीक है, जब हम लोग क्रियाकलाप ये किए हैं ऑक्सीजन गैस प्राप्त करने के, तो उसमें क्या क्या हुआ, क्या क्या निष्कर्ष निकाला, उसको हम लोग नोट करेंगे। ठीक है, सारणी 3.1 ऑक्सीजन के गुण। ठीक है, ऑक्सीजन के क्या क्या गुण है देखते हैं। गुण, सामान्य अवस्था, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, ठोस है या क्या है, द्रव है, तो क्या होगा, गैस है। ठीक है, रंग क्या है, दिखता है क्या रंग उसका, ऑक्सीजन क्या नहीं दिखता है तो रंगहीन। ठीक है, गंध, गंधहीन। ठीक है, जल से हल्की अथवा भारी तो हल्की होती है, जल में विलेयता अल्प विलेय होती है। ठीक है, ओके, अब आगे देखते हैं 3.2.3 ऑक्सीजन के रासायनिक गुण। अब हम लोगों ने पढ़ लिया भौतिक गुण। ठीक है, अब क्या देखेंगे, इसके रासायनिक गुण देखेंगे। ठीक है, क्रियाकलाप 2 आवश्यक सामग्री, देखते हैं क्या क्या आवश्यक सामग्री है इसके लिए। ऑक्सीजन से भरी परख नली, अगरबत्ती और माचिस। ठीक है,
ऑक्सीजन से भरी परख नली लीजिए। ठीक है, क्या करते हैं, ऑक्सीजन भरा हुआ क्या करते हैं, एक परख नली लेते हैं। ठीक है, एक अगरबत्ती को माचिस से जलाइए। इसके बाद क्या करते हैं, अगरबत्ती को माचिस से जलाते हैं। ठीक है, अब इस ज्वाला के साथ जलती हुई अगरबत्ती को ऑक्सीजन गैस से भरी परख नली के मुंह के समीप ले जाइए। इसके बाद क्या करते हैं, जो जलती हुई अगरबत्ती रहती है उसको जिसमें ऑक्सीजन गैस भरी है उस परख नली के मुंह के समीप लेके जाते हैं। ठीक है, चित्र 3.2 तथा निम्न प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है, पहला क्या है, क्या ऑक्सीजन स्वयं जलती है। दूसरा, क्या वह अगरबत्ती के जलने में सहायक होती है। तो क्या होती है, ऑक्सीजन स्वयं नहीं जलती, जलने में सहायक होती है। ठीक है, आपने देखा कि अगरबत्ती को ऑक्सीजन गैस से भरी परख नली के मुंह के समीप ले जाने पर अगरबत्ती तेजी से जलने लगती है। ठीक है, क्या होता है कि ऑक्सीजन क्या होती है, जलने में सहायक होती है, इसलिए जब जलती हुई अगरबत्ती को ऑक्सीजन के पास लेके जाते हैं तो और तेजी से वो जलने लगती है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन स्वयं नहीं जलती किंतु जलने में सहायक होती है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस क्या होती है, स्वयं नहीं जलती है, केवल जलने में सहायक होती है। ठीक है, आगे देखते हैं, ऑक्सीजन धातु व अधातु तत्वों से सहयोग कर ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, मेटल से नॉन मेटल से क्या करती है, सहयोग करके क्या करती है, ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, अब जानते हैं कि जब मैग्नीशियम के तार को हवा में जलाया जाता है तब वह प्रकाश के साथ जलता है तथा सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है। ठीक है, जब मैग्नीशियम के तार को क्या करते हैं, हवा में जलाया जाता है, जब हवा में जलाते हैं तब क्या होता है, वो बहुत तेज़ी से प्रकाश के साथ जलने लगता है। ठीक है, तथा क्या होता है, एक सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है। ठीक है, यह सफ़ेद चूर्ण मैग्नीशियम का ऑक्साइड होता है। ठीक है, किसको जलाते हैं, मैग्नीशियम के तार को। ठीक है, तो क्या होता है, मैग्नीशियम के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। ठीक है, देखो रिएक्शन 2Mg + O2, तो क्या हुआ, 2MgO। ठीक है, ये क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम लेते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, दोनों का रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो समझ में आ गया ना कि ऑक्सीजन क्या होता है, मेटल और नॉन मेटल से सहयोग करके क्या करता है, उसके ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम के तार को जलाए तो क्या हुआ, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं क्रियाकलाप 3। ठीक, आवश्यक सामग्री, कोयले का टुकड़ा, छोटा चम्मच, गर्म करने का साधन, ऑक्सीजन से भरी परखली, चूने का पानी। ठीक है, देखते हैं इसकी विधि। छोटे चम्मच में कोयले के टुकड़े को लाल तप्त होने तक गर्म कीजिए। ठीक है, जो छोटा चम्मच लेते हैं, एक लैब में होता है ऐसा चम्मच जिसमें हम कोई भी जो मेटल होता है उसको क्या करते हैं, गर्म करने के लिए उपयोग में लाते हैं। ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, कोयले को क्या करते हैं, एक छोटे चम्मच में लाल तप्त, बहुत ज़्यादा लाल तप्त, एकदम लाल दिखने वाला जब होता है, लाल दिखने तक उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ठीक है, अब इसे ऑक्सीजन से भरी एक परख नली में ले जाइए। अब वो लाल तप्त हो गया, इसके बाद क्या करते हैं, उसको ऑक्सीजन से भरी परख नली में ले जाते हैं। ठीक है, आपको किस रंग की ज्वाला दिखाई देती है। ठीक, अब देखेंगे प्रयोग करके कि किस रंग की ज्वाला हमें दिखाई देगी वो। ठीक, अब इस परख नली में चूने का पानी डालिए। क्या चूने का पानी दुधिया हो जाता है। इसके बाद क्या करते हैं, ऑक्सीजन से भरी परख नली में क्या करते हैं, ये कोयले के टुकड़े को लाल तप्त होने तक गर्म करते हैं। इसके बाद फिर ऑक्सीजन से भरी परख नली के पास उसको ले जाते हैं उसमें। इसके बाद क्या करते हैं, देखते हैं कि किस रंग की हमें ज्वाला दिखाई देती है। ठीक है, इसके बाद उसमें क्या करते हैं, चूने का पानी डालते हैं और देखेंगे कि चूने का पानी दुधिया हो जाता है या वैसे ही रहता है। ठीक है, तो चूने का पानी दुधिया हो जाता है। ठीक है, देखिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, ये भी कार्बन ऑक्सीजन क्या है, कार्बन के साथ रिएक्शन करके क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, समझ में आ गया, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, इसी क्रिया को पिघले हुए गंधक मतलब सल्फर ठीक है के साथ दोहराइए। गंधक सल्फर के जलने से निम्नलिखित क्रिया होती है। ठीक है, देखते हैं, सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। तो क्या है, ऑक्सीजन क्या है, सल्फर के साथ रिएक्शन करके ये भी ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो क्या समझ में आ गया कि ऑक्सीजन क्या होता है, मेटल और नॉन मेटल के साथ सहयोग करके क्या बनाता है, उसका ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, जैसे सल्फर ऑक्सीजन के साथ सहयोग करके क्या बनाया, सल्फर डाइऑक्साइड बनाया। ठीक है, आगे देखते हैं 3.2.4 ऑक्सीजन के उपयोग। ठीक, इसके उपयोग क्या क्या है देखते हैं हम।
श्वसन में, ठीक है। ऑक्सीजन का उपयोग पौधे व जीवधारी श्वसन में करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का उपयोग क्या है, पौधे और जीवधारी अपने श्वसन के लिए करते हैं, ठीक है। पर्वतारोही अंतरिक्ष यात्री गोताखोर इसे सुविधाजनक सिलेंडरों में भरकर अपने साथ ले जाते हैं, ठीक है। ऊंचे ऊंचे पर्वत में जो चढ़ते हैं वो, और अंतरिक्ष यात्री, ठीक है, अंतरिक्ष में जो जाते हैं वो, और गोताखोर पानी के अंदर जो जाते हैं वो क्या करते हैं, अपने सुविधा के लिए, अपने सांस लेने के लिए क्या होता है, ऑक्सीजन को सिलेंडर में भर के अपने साथ लेके जाते हैं, ठीक है। अस्पताल में दमे और दिल के मरीज तथा नवजात शिशु जिन्हें श्वसन में कठिनाइयाँ होती है के लिए ऑक्सीजन मास्क का उपयोग किया जाता है, ठीक है। हॉस्पिटल में देखिएगा दमे एक बीमारी का नाम है, दमे और दिल के मरीज, ठीक है। और किसके लिए, नवजात शिशु के लिए, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो तुरंत क्या होते हैं, जिनका बर्न तुरंत हुए रहता है, वो उन्हें जब सांस लेने के लिए क्या होता है, कठिनाई होती है, तो ऑक्सीजन मास्क का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, श्वसन के लिए, ठीक है। किसका उपयोग, ऑक्सीजन का उपयोग, कि ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए होता है, और श्वसन के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। दूसरा देखते हैं वेल्डिंग। ऑक्सीजन और अन्य गैसों के मिश्रण के ज्वलन से उत्पन्न ज्वाला का उपयोग धातुओं को जोड़ने में होता है, ठीक है। ऑक्सीजन और अन्य गैसों के मिश्रण से क्या होता है, ज्वलन उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। और इनका उपयोग किसके लिए किया जाता है, धातुओं को जोड़ने के लिए, वेल्डिंग करने के लिए, ठीक है। धातुओं को जोड़ना मतलब वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है, किसका, ऑक्सीजन का उपयोग, ठीक है। आगे देखते हैं नाइट्रोजन का उपयोग। क्या आपने कभी सोचा है वायुमंडल में सिर्फ ऑक्सीजन गैस ही होती तो क्या होता, ठीक है। आप लोगों ने सोचा कभी कि वायुमंडल में क्या है, ऑक्सीजन गैस ही होती तो क्या होता। वायुमंडल में तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ठीक है, जो हमारे लिए सारी गैसें बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो नाइट्रोजन के भी बहुत सारे उपयोग होते हैं। चलिए देखते हैं, क्या हमारा जीवन संभव होता। वायु में नाइट्रोजन की उपस्थिति ऑक्सीजन की सक्रियता को कम करती है, ठीक है। जो वायु में नाइट्रोजन की उपस्थिति होती है, नाइट्रोजन जो होता है वायुमंडल में, वो क्या है, ऑक्सीजन की सक्रियता को थोड़ी कम करती है, ठीक है। इसके अतिरिक्त नाइट्रोजन हमारे लिए कई प्रकार से उपयोगी है, ठीक है। नाइट्रोजन के कुछ उपयोग निम्नानुसार हैं। देखते हैं नाइट्रोजन के उपयोग क्या क्या है, ठीक है। देखते हैं कि ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी हमारे लिए कितनी ज़रूरी होती है, ठीक है। पहला देखिए, यह पौधे और जीवधारियों की वृद्धि हेतु आवश्यक है, ठीक है। ये क्या होता है, पौधे और जीवधारियों की वृद्धि करता है, ठीक है, वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, ठीक। दूसरा, नाइट्रोजन की विशाल मात्रा हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर अमोनिया बनाती है। अमोनिया से यूरिया जैसे उर्वरक का उत्पादन होता है, ठीक है। नाइट्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है, जिससे क्या होता है, यूरिया का उत्पादन होता है, ठीक है। तो दूसरा उपयोग क्या हो गया कि उर्वरकों का उत्पादन में, ठीक है। तीसरा देखिए, निष्क्रिय प्रवृत्ति के कारण विद्युत लैंपों में भरने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। जो विद्युत लैंप होता है उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, ठीक है। चौथा देखते हैं, इसका उपयोग भंडारित भोज्य पदार्थों को तरोताज़ा बनाए रखने के लिए किया जाता है, ठीक है। जो भोज्य पदार्थ रहते हैं उसको ताज़ा बनाने के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं, ठीक है। पैकेट बंद जलपान सामग्री जैसे आलू चिप्स तथा बिना पके और तले भोजन के लिए तैयार खाद्य पदार्थों के पैकेट में यही गैस भरी जाती है, ठीक है। पैकेट बंद जलपान सामग्री मतलब जो पैकेट में बंद होता है वो खाने की चीज़ें, जैसे आलू चिप्स हो गया, लेश हो गया, ये सब क्या होता है, इसमें नाइट्रोजन गैस रहता है, ठीक है। बिना पके और तले पदार्थ हो, ठीक है, बिना जो अधपका रहता है और तले भोज्य पदार्थ रहते हैं उनके पैकेट में क्या होता है, नाइट्रोजन गैस भरा जाता है ताकि वो खराब ना हो, ठीक है। यह भोज्य पदार्थों का हवा भी ऑक्सीजन से संपर्क नहीं होने देती, ठीक है। ये क्या है, ऑक्सीजन से संपर्क ये गैस नहीं होने देती है, ठीक है। इस प्रकार क्या हुआ, इतने सारे नाइट्रोजन के उपयोग हैं। तो ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं वायु प्रदूषण, ठीक है। 3.4 वायु प्रदूषण कैसे होता है पढ़ेंगे, ठीक है।
वायु प्रदूषण का अर्थ है कि निलंबित कणों व अवांछित गैसों का हमारे वातावरण में इतनी अधिक मात्रा में पाया जाना जिससे मनुष्य, जीव जंतुओं व अन्य वस्तुओं को हानि पहुँचे। ठीक है, वायु प्रदूषण का अर्थ क्या है कि निलंबित कणों, ठीक है, अवांछित गैस, ये सब क्या है हमारी वातावरण में, हमारी वायु में मिल जाते हैं जिससे वो वायु को प्रदूषित कर देते हैं और हमारे जो क्या है जिससे जीव जंतुओं को हानि ना पहुँचे। ठीक है, हानि पहुँचती है, सॉरी। ठीक है, वायु में जब ये सब अवांछित कण, अवांछित गैस वातावरण में मिल जाते हैं जिससे मनुष्य को हानि पहुंचती है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वायु प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, रोज़मर्रा की होने वाली क्रियाओं से हमारे वातावरण की वायु किस प्रकार प्रभावित होती है, आइए यह समझने का प्रयास करें। ठीक है, रोज़मर्रा मतलब डेली के हमारे काम धाम से जो वायुमंडल को इफेक्ट करता है उसको समझने का हम प्रयास करते हैं। ठीक है, क्रियाकलाप 4, आवश्यक सामग्री। देखते हैं क्या क्या सामग्री लेते हैं। सफ़ेद कागज़, तेल या वैसलीन। ठीक है, सफ़ेद कागज़ लेते हैं, तेल या वैसलीन लेते हैं। ठीक है, सफ़ेद कागज़ पर एक तरफ तेल या वैसलीन लगाइए। ठीक है, सफ़ेद कागज़ लेते हैं, उसमें एक तरफ क्या लगाते हैं, तेल या वैसलीन लगाते हैं। ठीक है, अब इस कागज़ को खुले स्थान पर 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। इसके बाद क्या करते हैं, इस कागज़ को ऐसे खुले स्थान पर 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, रख देते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या करते हैं, ध्यान रहे कि वैसलीन लगा हिस्सा ऊपर की ओर हो। ठीक है, जब वो कागज़ को हम खुले स्थान पर छोड़ते हैं तो वैसलीन वाला हिस्सा ऊपर की ओर होना चाहिए, जैसे चित्र 3.3 में दिखाया गया है। ठीक है, 10 मिनट बाद इस कागज़ की तुलना साफ कागज़ को सामने रख कर कीजिए। इसके बाद क्या करते हैं, इस कागज़ की तुलना किससे करते हैं, साफ वाले कागज़ से करते हैं। ठीक है, आप क्या अंतर देखते हैं, अब आप समझ गए होंगे कि आपके आसपास की वायु कितनी प्रदूषित है। इसी क्रियाकलाप को कक्षा के अलग अलग विद्यार्थी अलग अलग स्थानों पर करके देख सकते हैं। ठीक है, और प्राप्त परिणामों को सारणी 3.2 में लिखकर आपस में तुलना कर सकते हैं। ठीक है, सारणी 3.2 में दिए गए स्थानों के अतिरिक्त अन्य स्थानों का चयन भी आप कर सकते हैं। इस प्रकार आप जान सकेंगे कि आपके गांव शहर का सबसे ज़्यादा प्रदूषित क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, जब वैक्सीन लगा हुआ जो पेपर होता है उसकी तुलना हम लोग क्या करते हैं, सादे कागज़ में करते हैं तो उसमें भी इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, देखिए इसमें वैक्सीन लगा हुआ भी दिखाया है, ये सफ़ेद कागज़ कैसे ये दिखाया है। ठीक है, तो ये आप लोग घर में कर सकते हैं ऐसा करके, और तुलना करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कैसे वायु प्रदूषित होता है और इसको हम लोग कैसे समझ जाएंगे कि वायु अभी प्रदूषित है या नहीं है। ठीक है, घर में आप लोग करिएगा और सारणी 3.2 को आप लोग भरिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, प्रदूषण की जानकारी प्राप्त करने का एक और तरीका भी है। इसके लिए आप विभिन्न स्थानों जैसे उद्यान, सड़क, वन, स्कूल, औद्योगिक स्थल इत्यादि से पेड़ों की पत्तियां एकत्र कीजिए। ठीक है, ये तो एक पहला तरीका हो गया, लेकिन वायु प्रदूषण होने का प्राप्त करने का क्या है, इसकी जानकारी प्राप्त करने का दूसरा तरीका भी हम लोग अपना सकते हैं। ठीक है, जिसके लिए क्या करते हैं कि उद्यान या सड़क, वन, स्कूल, औद्योगिक स्थल इत्यादि से क्या करते हैं, पेड़ों की पत्तियां एकत्र करते हैं। ठीक है, पत्तियों को देखिए, उन पर लगी धूल को उंगली से हटा कर देखिए कि धूल की परत कितनी मोटी है। ठीक है, आप लोग देखिएगा सड़क के किनारे तो कुछ ज़्यादा ही रहता है, जो पेड़ पौधे की पत्ती रहती है उसमें धूल के कण बहुत ज़्यादा मात्रा में जमे रहते हैं। ठीक है, यदि धूल की परतों में कुछ भिन्नता देखें तो कारण जानने की कोशिश कीजिए। ठीक है, देखिए प्रदूषक वायु में किसी भी रूप में हो सकते हैं। ठीक है, जैसे ठोस या गैसीय कण, ठोस कणों को निलंबित कण भी कहते हैं। ठीक है, जो ठोस कण होते हैं उसको क्या कहते हैं, निलंबित कण भी कहते हैं। ठीक है, ये कण मनुष्य के स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने के साथ साथ वातावरण को धुंधला कर देते हैं। जो निलंबित कण होते हैं वो मनुष्य के शरीर को तो हानि पहुंचाते हैं और साथ में वातावरण को भी धुंधला कर देते हैं। ठीक है, प्रदूषण के कुछ मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। देखते हैं प्रदूषण के कारण। पहला, वाहन। ठीक है, वाहनों का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आजकल देखिएगा बहुत सारी गाड़ियां चलने लगी है। ठीक है, आजकल हर कोई गाड़ी का उपयोग करता है जिससे बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होती है, वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, कार, बस, ट्रक, तिपहिया वाहन, ऑटो रिक्शा पेट्रोल या डीजल से चलते हैं। ठीक है, ये सब गाड़ियाँ किससे चलती हैं, पेट्रोल डीजल से चलती हैं। ठीक है, इन ईंधनों के जलने के कारण व अक्सर जलने की अधूरी क्रिया के कारण काफ़ी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के
ऑक्साइड, शीशा इत्यादि निकलते हैं। ठीक है, ईंधनों के ये सब गाड़ी जब चलती है तो ईंधनों के जलने से क्या निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है और शीशा इत्यादि निकलते हैं। ठीक है, ये गैस मनुष्य के स्वास्थ्य, वनस्पति व वस्तुओं पर हानिकारक प्रभाव डालती है। ठीक है, जो ये गैस होती है वो मनुष्य के स्वास्थ्य पे हानिकारक प्रभाव डालती है। ठीक है, शहरों में वाहनों की संख्या ज़्यादा होने के अलावा अन्य कारण जैसे वाहन का इंजन कैसा है, इंजन में इस्तेमाल की गई तकनीक नई है या पुरानी है आदि कारण भी प्रदूषण को घटाते या बढ़ाते हैं। ठीक है, जो शहर होता है उसमें क्या होता है, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में चलती है। ठीक है, तो वाहन का इंजन कैसा है ये भी उस पर डिपेंड करता है। कम धुआं देने वाला, कम इंजन चलने वाला वाहन चलाने से वायु प्रदूषण कम होता है। ठीक है, तो यही चीज़ इसमें बोल रहा है कि वो मनुष्य के ऊपर है कि वो कैसा गाड़ी यूज करे। कम ईंधन वाला जो इंजन जलने वाला गाड़ी यूज करेगा तो वायु प्रदूषण क्या होगा, कम होगा। ठीक है, दूसरा देखिए उद्योग, स्टील उद्योग, सीमेंट उद्योग, उर्वरक उद्योग आदि औद्योगिक संस्थाओं से निकलने वाली प्रदूषित ठोस कणों का हानिकारक प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य पर तो होता है, साथ ही जीव जंतु, वनस्पति व इमारतों पर भी होता है। ठीक है, जो कितनी सारी फैक्ट्रियाँ होती हैं, ठीक है, कितनी सारी फैक्ट्रियाँ होती हैं, उसमें क्या होती हैं, तो ठोस कण होते हैं, वो क्या करते हैं, मनुष्य के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। उसके साथ साथ क्या करते हैं, जीव जंतुओं पर, बड़ी बड़ी महलों पर क्या करते हैं, हानिकारक प्रभाव डालते हैं। ठीक है, बढ़ती हुई जनसंख्या व बढ़ते उद्योग के साथ ही ऊर्जा की आवश्यकता भी बढ़ गई है। ठीक है, बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ क्या हुआ, फैक्ट्रियाँ भी बढ़ गई है। ठीक है, उसकी आवश्यकता भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, इनकी पूर्ति के लिए बड़ी बड़ी परियोजना बनी है, जिससे कोयला के बढ़े हुए इस्तेमाल ने वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी की है। ठीक है, आजकल देखिएगा जगह जगह बड़े बड़े कारखाने बन गए हैं। ठीक है, जिसमें कोयले का इस्तेमाल क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, जिससे क्या होता है, वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। ठीक है, इसके अलावा इन संस्थाओं में बहुत मात्रा में राख भी निकलती है। ठीक है, जब कोयला जलेगा, ठीक है, और लकड़ियाँ जलेगी तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में राख तो निकलेगी ही। ठीक है, जो भूमि की काफ़ी हिस्सों को ढक लेती है। ठीक, वायु प्रदूषण के अन्य कारकों की चर्चा अपनी कक्षा में कर कॉपी में लिखें। ठीक है, और आप लोग सोचिए कि वायु प्रदूषण किन किन कारणों से होता है और अपने कॉपी में नोट कीजिए। ठीक है, आज के लिए चलिए आज की क्लास इतनी यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे करेंगे। ठीक है, आप लोग का होमवर्क मैं व्हाट्सएप में सेंड करूँगी। ठीक है, ओके बच्चों।